नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या कोई महिला इतनी भी संतान प्राप्ति के लिए अंधी हो जाएगी कि अपने पति का ही मर्डर कर दे? जी हाँ, ये सच्ची घटना है। और ये कर्नाटक की घटना। तो मैं आपको पूरी घटना सुनाता हूँ। घटना क्या है? ये कर्नाटक में रहने वाले एक परिवार की है, जिसके मुखिया लिंगप्पा थे। लिंगप्पा और लक्ष्मी की शादी बड़े धूमधाम के साथ हुई थी। और परिवार में बिल्कुल संपन्न था, कोई भी किसी बात की कोई कमी नहीं। कमी थी तो बस एक संतान की, एक किलकारी, जिसे लक्ष्मी माँ के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। काफी इंतजार किया, कोई भी संतान नहीं हुआ। इधर लिंगप्पा का जो कारोबार था वो सुपारी का था। सुपारी वो जो पान के साथ या कत्थे के साथ खाई जाती, सुपारी वो नहीं जो किसी को दी जाती है जानने। जब लिंगप्पा अपने बिजनेस में निपुण था, उसका सब कुछ ठीक चल रहा था, तब धीरे धीरे 8 साल बीत जाती है, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं हुई। इस बात से लक्ष्मी बड़ा परेशान और डॉक्टर से जांच कराई जाती है। डॉक्टर से जांच कराने के बाद पता लगता है कि लक्ष्मी की जांचों में तो कोई कमी नहीं, लेकिन लिंगप्पा में प्रॉब्लम है। इस वजह से लक्ष्मी मान नहीं। लक्ष्मी बहुत निराश हुई। बहुत निराश होने के बाद में उसको संतान नहीं होती है, तो उसे ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं माँ की कमी महसूस होने लगी। थोड़ा समय बीतता है और लिंगप्पा 18 जनवरी 2024 को गायब हो गया। बहुत ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन लिंगप्पा का कहीं पता नहीं लगता। 24 जनवरी को लक्ष्मी थाने में रिपोर्ट कराती। जब वह थाने में जाती है लक्ष्मी, तो उससे पुलिस वाले पूछते हैं कि आपने इतना लेट क्यों कर दिया। तो क्या वो बताती है कि सर ऐसा था कि लिंगप्पा से मेरी, जब वो घर आए थे शराब पीने के बाद में, तो मेरी कुछ कहा सुनी हो गई। और मैंने सोचा था कि थोड़ा नाराज हुए हैं और वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। फिर समय बीतता है धीरे धीरे। अब 2-3 महीने हो जाते हैं और लक्ष्मी भी रहस्यमय तरीके से गायब है। घर वाले पुलिस पर लगातार दबाव बना रहे कि लिंगप लिंगप्पा और लक्ष्मी कहाँ हैं। उनका कोई भी सुराग नहीं लग रहा। पुलिस बहुत सर्च करती है, नहीं मिल पाता। इस तरह समय बीतता रहता है और एक नहीं 2 साल। इस तरह 2 साल बीत जाने पर अब इनका जो थाना था वो चन्ना देवी थाना लगता था। चन्ना देवी थाने में एक रवि स्केयर नाम के इंस्पेक्टर आते हैं। और कुछ इंस्पेक्टर ईमानदार जो होते हैं, इनका नियम होता है वो हमेशा पेंडिंग केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब इन्होंने देखा कि 2 साल पुराना लिंगप्पा और लक्ष्मी का केस पेंडिंग है, तो उन्होंने इस फाइल को निकाला और इस पर रिसर्च करना चाहा। और जब उन्होंने ढूंढा तो उनको कोई भी सुराग, उन्होंने नए सिरे से रिश्तेदारों से सबसे इंक्वायरी करना स्टार्ट किया, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। कोई भी जानकारी न मिलने के कारण उन्होंने थाने में सभी जो मेंबर्स थे, सिपाही थे, उनको सबको अलर्ट कि अब हमको लिंगप्पा केस में हर कीमत पर इसकी इंफॉर्मेशन निकाल। यहाँ पर एक हेड कांस्टेबल होते हैं, जिनका नाम संतोष होता है। संतोष से स्पेशली कहा जाता है कि आप इस पे सीनियर जो है रिसर्चर होंगे इसके, और आपको इस केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। संतोष थोड़ा परेशान होते हैं। और जैसा कि हमने देखा होगा कि बाहर चाय की टपरियां हो, वो चाय पीने के लिए जाते हैं। तभी वहां पर अचानक एक ड्राइवर आता है और वो उनको नमस्ते करता है। नमस्ते करता है तो उसका नाम संतोष राही था, संतोष साहब।
संतोष साई जो था वो बोलता है कि साहब आप बड़ा परेशान लग रहे हैं, कोई बात है? तो बताते हैं कि रवीश के एन सर जो है, उन्होंने एक नए केस का चार्ट दे दिया है। और तुम्हारी जिंदगी तो बड़ा आसान है, सवारी ढोना है, सामान को ढोना है यहाँ से वहां। और हमको तो हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं, हर दिन केस को रिजॉल्व करना होता है। तुम्हारी जिंदगी तो बड़ा ऐसे कट रही है। संतोष को वो बताते हैं। वो पूछता है ड्राइवर कि क्या हुआ? तो बताते हैं कि अभी जो पुराना केस है वो लक्ष्मी लक्ष्मी का है और लिंगप्पा दोनों नहीं मिल पा रहे। जब वो बताते हैं तब वो अचानक कहता है कि साहब, लक्ष्मी को तो मैं जानता हूँ। अब हेड कांस्टेबल को ये उस ड्राइवर पे शक होने लगता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम लक्ष्मी को कैसे जानते हो? वो कहता है कि लक्ष्मी के साथ में एक दिपेश नाम का जो है वो आदमी रहता है, और वो लिंगप्पा का बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उसको बड़े अच्छे से जानता हूँ और मैंने ही अपनी गाड़ी में उन्हें छोड़ा है। और आप कहें तो उनका नंबर भी मेरे पास है, कांटेक्ट नंबर। तो पूछते हैं, अब हेड कांस्टेबल का जो शक था वो गहराता जा रहा है कि पहली चीज तो इस पे नंबर कैसे आया। वो उससे ही पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम पे टिपेश का नंबर कैसे है? तो बताता है कि टिपेश का जो नंबर था, मेरा अक्सर उन लोगों ने, जब वो जा रहे थे बेंगलोर, तो उन्होंने मुझसे मेरा नंबर लिया था। और मेरा अक्सर ये नियम है कि कोई भी पैसेंजर होता है मैं उसे अपना नंबर दे देता हूँ, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम हो या तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। अब बोलता है कि मैंने इन्हें कोच्चि छोड़ा था। अब ये कांस्टेबल जब ये बात सुनता है और वो नंबर देखता है, तो वहां से सीधे भागकर इंस्पेक्टर के पास आता है और बोले साहब, इंस्पेक्टर से बोलता है कि साहब, जो हम केस की तलाश कर रहे थे वो केस का रिजॉल्व होता है। वो ले जाकर उसी ड्राइवर के साथ में अब एक टीम कोच्चि के लिए रवाना हो जाती है। अब कोच्चि के लिए जब रवाना होती है तो वहां पर उस घर की बेल दबाई जाती है। सामने देखते हैं लक्ष्मी वहां खड़ी है। लक्ष्मी को वहां गिरफ्तार किया जाता है और तिपेश को भी पकड़ा जाता है और वापस ले आया जाता है कर्नाटक। जब कर्नाटक लाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ। तब वह कहानी सुनाती है इस प्रकार। वो कहती है कि मेरी इच्छा थी कि मैं मां बनूं, और जब मैं मां बनने वाली थी तो एक बार की बात है, मैंने लिंगापा को बताया था कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। लेकिन लिंगापा ये जानता था कि डॉक्टर ने रिपोर्ट दे चुकी है, लिंगापा कभी बाप नहीं बन सकता। तो उसे शक होने लगता है लक्ष्मी को कि आखिर ये मेरा बच्चा नहीं है तो किसका है। धीरे धीरे उसने पता लगाना स्टार्ट किया, तो पता लगा ये तिपेश का बच्चा है। तिपेश जो सुपारी का व्यापार था लिंगप्पा का, उसमें वो पार्टनर था, उसमें उसकी हेल्प करता था। अब वो अक्सर उसके घर आता था। घर आने के बाद में धीरे धीरे उसकी लक्ष्मी से दोस्ती हुई, और लक्ष्मी से दोस्ती होने के बाद लक्ष्मी से संबंध भी बन गया। और वो बच्चा जो था वो तिपेश का था। जब ये बात लिंगप्पा को पता लगी तो उसने उसका ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कराने के बाद ये बात लक्ष्मी को बहुत बुरी लगी, क्योंकि वह जानती थी कि अब लिंगप्पा की वजह से वह कभी मां नहीं बन पाएगी। ये बात वह तिपेश को बताती है कि इसने तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन करा दिया है, अब इसे रास्ते से हटाना। तिपेश भी कहता है ठीक है। तिपेश लक्ष्मी पार्टी करते हैं और लिंगप्पा को पार्टी में बुलाते हैं। पार्टी में खूब दारू पिलाई जाती है। दारू पिलाने के बाद में लिंगप्पा का गला दबाकर, जब वो नशे में होता है, उसकी हत्या कर दी।
जब लक्ष्मी तिपेश उसकी हत्या कर देता है तो वो एक नहर में सबको डाल देते हैं। सबको नहर में डालने के बाद में अब पुलिस के पास जब उसकी निशानदेही पर दोबारा उस नहर को खंगाला जाता है तो कहीं कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस के पास दो चल, एक तो अपराधी है, जुर्म कबूल किया हुआ है, लेकिन लाश का पता नहीं। तो क्या इस मामले में लिंगप्पा के दोषियों को सजा होगी? दोस्तों कहानी तो बस इतनी ही है, लेकिन कमेंट में आप जरूर मुझे बताना अदालत किस फैसले पर पहुंची। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू।